हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फॉर्मो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो आज आपको वही भरना सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है rrb.apply.gov.in। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो ये आपको वेबसाइट दिख रही होगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, आरआरबी चेन्नई होम। इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा सबसे पहला ही बैनर, इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, वरना क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी भरनी होगी। तो इंडिया सेलेक्ट करते हैं इसमें, और जो आपकी हाई स्कूल वाली मार्कशीट पे आपका जो नाम है आपको वही डालना है इसमें। ठीक है, तो मैं कोई डेमो के लिए नाम ले लेता हूँ, लाइक देवेश कुमार। यहाँ पे आपको नाम कंफर्म करना है। के बाद आपने हाई स्कूल के बाद अपना नेम चेंज किया है तो यस करोगे, वरना नो करोगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करोगे। तो यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। अब इसको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करते हैं। यहाँ आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है। आपको अपने पिताजी का नाम कंफर्म कर लेना है। यहाँ आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ अपना ईमेल एड्रेस भरना है। अब आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, अब वही ईमेल आईडी डालें। ठीक है, ईमेल आईडी पे फिर आपको ओटीपी जनरेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें जनरेट ईमेल ओटीपी। तो यहाँ पे अपना ओटीपी भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। अब हमने मोबाइल नंबर डाल लिया, तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ अपना मोबाइल का ओटीपी भर लेते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। तो अब यहाँ आपको वेरीफाइड थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं ये आधार कार्ड वाले पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर भर लेना है। तो मैंने यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी फिल कर लिया है। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। तो मैं आगे चलता हूँ। आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई, यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए आपको मिनिमम एक कैपिटल लेटर लिखना होगा, एक मिनिमम स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और मिनिमम एक नंबर होना चाहिए पासवर्ड में। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक देवेश कुमार @123। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्राइवेसी होता है वेबसाइट का। ओके, तो यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर लेंगे, आई एम नॉट रोबोट। वहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके आप उसको वेरीफाई करोगे कि आपकी डिटेल सही है कि नहीं है। पूरी सही हो तो वहाँ से फाइनल सबमिट करोगे और यहाँ पे लॉगिन करोगे। ठीक है, तो यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। अब इसमें आधार कार्ड से लॉगिन करोगे तो जो ओटीपी है वो आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे जाएगा। और यदि आप यहाँ पे लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंटियल से लॉगिन करोगे तो ओटीपी आपकी ईमेल और फ़ोन पे जाएगा। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन मिलेगा। तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंटियल से करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दोनों कोई भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक। ठीक है, आपको वही पासवर्ड डालना होगा जो उसमें ओटीआर में डाला था। ठीक है, तो डाल लेते हैं हम अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप चाहो तो ईमेल पे भी ओटीपी डाल सकते हो और फ़ोन पे भी, ठीक है। तो मैं फ़ोन वाला क्लिक करता हूँ। तो हमें ओटीपी मिल गया है। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो सेकंड वाला दिख रहा होगा 07/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वाला, ठीक है। उस पर आपको जाना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जोन। तो आप जो किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आप जहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, और वो एरिया किस जोन के अंदर आता है रेलवे की, वहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अपना होम रेसिडेंट वाला ही सेलेक्ट करें, जो आपके रेसिडेंट के जिस जोन में आपका रेसिडेंट आता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक ही सेलेक्ट करोगे, लेकिन बाद में जाके डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ जाके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अपना होम जोन ही सेलेक्ट करें, ठीक है, जहाँ से आप रहने वाले हो। आप जिस जोन के अंडर आते हो, ठीक है, उसी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बाकी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। होम जोन इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि पोस्टिंग भी इजी रहती है, आपको थोड़ा बहुत मतलब आपके भाग दौड़ से बच जाते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे आई एम नॉट करेंटली डिवैरिड फ्रॉम, ठीक है, और आप कंफर्म करोगे, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया अच्छे से इसका नोटिफिकेशन वगैरह। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स शो की जाएंगी, ठीक है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस भरना पड़ेगा, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, अदर्स हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी मदर टंग क्या है, ठीक है, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो भी है आप वो फिल करोगे। आपको एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना है वो आप सेलेक्ट करोगे। हिंदी या इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो, या आपकी कोई मदर टंग भी चूज़ कर सकते हो। हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके शरीर पे विजुअल पार्ट पे, चेहरे पे, हाथ पे जो कट का, बर्निंग का या कोई तिल हो, तो आप वो इसमें फिल करोगे। जैसे कि कट का निशान है तो अ कट ऑन द, जो जहाँ पे है वो लिखोगे। तिल है तो अ मोल ऑन द ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। अ मोल ऑन द स्पेसिफाई कर दोगे कहाँ पे, विजुअल पार्ट में होना चाहिए। कम्युनिटी सेलेक्ट करोगे, जनरल से हो कि एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ठीक है। ओबीसी सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ ओबीसी में दो ऑप्शन मिलता है आपको, क्रीमी और नॉन क्रीमी, ठीक है। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी सालाना आय जो होती है 8 लाख से ऊपर होती है, और नॉन क्रीमी में वो आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम आती है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉन क्रीमी, ओके। आपकी कास्ट का क्या नाम है, ठीक है, आप कास्ट इसमें फिल करोगे, कौन सी जाति के हो, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी डालोगे, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी लिखोगे कहाँ से इश्यू किया गया है, और इसमें सर्टिफिकेट डेट, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप कौन से राज्य से हो वो सिलेक्ट करोगे। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, मैं तो कोई भी रैंडम चूज कर रहा हूँ, ठीक है। अयोध्या सेलेक्ट कर लेता, फिर दोबारा कंफर्म करवा रहे हैं, ठीक है, परमानेंट एड्रेस के लिए, ठीक है। तो अयोध्या कर लेते हैं इसमें। आपको अपना फुल एड्रेस डालना है, ठीक है। आपके पास मेजर नियर, मतलब मेजर सिटी टाउन कौन सा है जो प्रेजेंट नियरेस्ट हो आपके। जैसे आपकी तहसील भर सकते हो या अपना ज़िला भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मतलब जो शहर हो आपके पास, शहर जैसा इलाका हो, तो आप मोस्टली तहसील भर सकते हो या अपना ज़िला भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना पिन कोड डालोगे,
ठीक है, यहाँ पे ये कंफर्म करोगे तो यहाँ पे ऐसे करोगे, ये आपको एक ही फिल करना है, ठीक है, दोबारा बॉक्स पे टिक करोगे तो वो बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ आगे आपको दिखाने के लिए, उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप यहीं भरोगे। तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे ना तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ोगे सेव एंड नेक्स्ट करके, ओके। तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, मतलब आपने किसी में जॉब की है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, तो यस करोगे वरना नो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो करते हैं। ये विकलांग लोगों के लिए, जो विकलांग लोग हैं दिव्यांगजन, वो ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो यस करेगा, अदरवाइज नो, ओके। ये भी दिव्यांगजनों के लिए है। ये 11.7.2 जो पैराग्राफ है उसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिव्यांग है तो, ठीक है। उसके हिसाब से आप अफेक्टेड है तो आपको यस करना है वरना नो करना है, ठीक है। तो नो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, ईबीसी कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट दे आर इंटाइटल्ड ओनली फॉर फीस कंसेशन नॉट टू जॉब रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा बोला गया है कि जो ईबीसी वाले हैं उनको फीस में कंसेशन मिल सकता है लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आप कंसेशन चाहते हो, ईबीसी वाले हो और कंसेशन चाहते हो तो यस करोगे वरना नो करोगे, ठीक है। तो इसमें पूछा आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, मतलब आप रेलवे के एम्प्लॉय हो तो यस करोगे वरना नहीं, ओके, नो करते हैं, ठीक है। और इसमें ये आप यस करोगे तो आपको ये भरना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आपने जॉब की है, ठीक है, करंट में कर रहे हो, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, आप जॉब नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिफंड के लिए आपको अपना होल्डर नेम डालना होगा, जो आपका नाम है, ठीक है, बैंक पासबुक में कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, अभय कुमार ले लेते हैं, जो भी आपका नाम है वो डालना है, ठीक है। मैं डेमो के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, जो आपका अकाउंट नंबर है, सही सही भरिएगा, ठीक है, जैसे कोई एरर ना हो, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक। कोई भी भर लेते हैं हम रैंडम, ठीक है। उसके बाद उसको कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, ठीक है, ठीक। उसके बाद आपको IFSC कोड लिखना है, ठीक है, जो बैंक वाला होता है पासबुक पे होगा, आप देख लीजिएगा, जो भी है आपकी बैंक उसका कोड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म कर देना, ठीक है। आप कंफर्म करोगे, उसके बाद सेव करोगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो इसके बाद आ गया आपका हाई स्कूल का डिटेल, ठीक है, हाई स्कूल किया है वो भरना है आपको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से किया है वो भरना है आपको, कौन सा था आपका, यूपी बोर्ड था, कौन सा था, ठीक है। जो अभी आपका बोर्ड था वो बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने कौन सी डेट में हाई स्कूल पास किया वो लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जो भी रोल नंबर है वो सेलेक्ट करना है, वो आप फिल करोगे, ठीक। उसके बाद तो आप इसमें सीरियल नंबर भरोगे। उसके बाद आपको टाइपिंग प्रीफर है तो आप यस करोगे वरना नो करोगे, ठीक है। नहीं भी आती है तो आप सीख जाओगे और ज़्यादा पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप यस करें, वरना आप नो भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, क्योंकि जिसमें पोस्ट में ये टाइपिंग नहीं मांगी होगी उसमें तो आप एलिजिबल हो गई, लेकिन जिसमें टाइपिंग होगी उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और उस बीच में सीख के आप उस पोस्ट के लिए हो सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मर्जी, आप क्या चूज़ करते हो, तो मैं करूँगा, ठीक। हमारी यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल ऐड हो चुकी हैं, तो हम क्वालिफिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमको 12th की डिटेल ऐड करनी होगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, डिसिप्लिन या सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करते हैं और जिस स्टेट से आपने 12th किया है वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट भी वही सेलेक्ट करोगे जहाँ से आपने 12th किया है, ठीक है।
आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है, किस बोर्ड से आपने किया है, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है या और कोई बोर्ड है, वो भी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपने यूपी बोर्ड से किया है तो आप सेलेक्ट करोगे, इसमें फिल करोगे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग भरनी है, ठीक है, आपकी पासिंग डेट आपकी मार्कशीट पे लेफ्ट साइड में नीचे लिखी होगी, ठीक है, देख लेना। तो यहाँ मैंने डेमो के लिए कोई डेट सेट कर ली, इसमें आप परसेंटेज लिखोगे, ठीक है। आप सब्जेक्ट होते हैं तो उनको पाँचों को जोड़ के, उनके नंबर्स को जोड़ के आप 5 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं कोई भी रैंडम लिख लेता हूँ, 48.6 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, ठीक है, आपको अच्छे से टाइपिंग आती है नहीं, ठीक है। तो आप इसमें यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इसमें यस सेलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्ट करने के बाद एक आपको एक और चांस मिल जाएगा, ठीक है, एक पोस्ट के लिए और एलिजिबल हो जाओगे आप, ठीक है। वरना नो करते हो तो आपका सिर्फ नॉन के लिए एलिजिबल होगे, और यस कर दोगे तो आप सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो इन 2-3 महीनों में आप सीख सकते हो टाइपिंग, तो आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नो करते हो तो आपके पास बिना टाइपिंग वाली पोस्ट रहेंगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप यस करते हो कि नो करते हो। मैं प्रीफर करूँगा कि आप यस करें, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन वाले पे जाके आप इसमें आगे आपने डिग्री कर रखा है कोई भी तो उस पर क्लिक कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, वरना यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर वगैरह। तो पहले आपको मैं डायरेक्शन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, लिमिटेशंस फोटोग्राफ के लिए। तो पहली बात तो आपको और वाइट कपड़े पहन के फ़ोटो क्लिक नहीं करना है। नंबर 2, जो आपका बैकग्राउंड लोकेशन हो वो एकदम अच्छा, उसमें लाइटिंग मतलब अच्छे से उस पर प्रकाश आ रहा हो, प्लेन एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, उबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है। नंबर 3, कैमरे की पोजीशन में मतलब कैमरे से आपको आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है, फ़ोटो खींचते समय, ऐसा नहीं कहीं इधर उधर देख रहे हो। नंबर 3, कैमरे के साथ एकदम सीधा देखना है और न्यूट्रल एक्सप्रेशन देना है, मतलब ना हंसना है ना टेढ़ा मेढ़ा मुँह होना है, मतलब एकदम नेचुरल न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल या नेचुरल दोनों एक ही, मतलब नेचुरल मतलब आपको जैसे हो वैसे रहना है, ना हंसना है ना, मतलब एकदम क्लियर, ठीक है। और नंबर 4, आपको एकदम क्लियर फ्रेम में मतलब फ़ोटो खींचना है, ठीक है। आपका अच्छे से फेस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फेस नहीं दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ब्लर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, ना तो आप कैमरे के ज़्यादा पास होना चाहिए और ना कैमरे से ज़्यादा दूर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 6, और ना आप कोई कैप लगा के फ़ोटो खींचे हुए, ना मास्क लगा के, ना कोई चश्मा पहन के, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिंपल फ़ोटो खींचोगे। और ये फ़ोटो आपकी एग्ज़ाम अपीयरेंस के लिए ज़रूरी है, वो आपको चेक करेंगे वहाँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो चेक करेंगे और फ़ोटो मैच करके, ठीक है। इसमें से आपके कोई भी गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है, उसमें क्लियर मेंशन कर रखा है। और सिग्नेचर के लिए आपको बता देता हूँ कि एक तो वाइट पेपर होना चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं आपको, ठीक है। ब्लू पेन मत यूज़ करना, ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। ब्लॉक लेटर में नहीं, रनिंग लेटर में, ठीक है, रनिंग लेटर में सिग्नेचर करने, जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो आपको ये साइज़ दे रखा है आप इसको कॉपी करके क्रोम पे सर्च करेंगे, रिसाइज इमेज करके इसको डाल दीजिएगा, वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 30 से 49 के भी देखा है तो आप 35-40 के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त अपलोड होगा, ठीक है। यदि आप इनमें से कोई सिग्नेचर में गलती करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अच्छे से जैसे मैंने बताया वैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फालतू का डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे करोगे तो आप किसी भी क्लिक कर सकते हो, कैप्चर लाइव इमेज, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा मस्त अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करोगे, यहाँ पे बॉक्स टिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। साइन अपलोड करने के लिए आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि साइन का साइज ठीक है 140x60 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छे से अपलोड होगा, वरना आप रिसाइज नहीं कर पाओगे इसको। तो आपको सिंपली क्रोम पे सर्च करना होगा कन्वर्ट इमेज टू 140 पिक्सल बाई 60 पिक्सल, ओके। आप सर्च करोगे, किसी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अपने सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड कर देना, तो वो रिसाइज करके आपको दे देगा, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, मस्त अपलोड होगा। फोटो अपलोड करने के लिए ना एक चीज़ याद रखना कि आपका चेहरा ना उस फ्रेम में फिट हो जाए, ठीक है। फ्रेम में फिट करना है, थोड़ा आगे पीछे लेके जाना है तो, और 3-4 बार लगातार आपको ब्लिंक करना है, जिससे वो उसमें सेकंड चलने लग जाएगा। सेकंड चलेगा तो आप एकदम अपनी पोजीशन स्टेबल कर लेना, ठीक है, तो कैप्चर कर लेगा, वरना आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको अपलोड करने में। तो सबसे पहले ना आपको फ्रेम में अपना चेहरा फिट करना है, ठीक है। ना तो ज़्यादा आपका चेहरा उसके क्लोज हो, ना ज़्यादा दूर हो, ठीक है। फ्रेम में बिल्कुल फिक्स बैठना चाहिए और आप 3-4 बार आके ब्लिंक कर देना, उसके बाद सेकंड चल जाएगा, ठीक है। अपनी पोजीशन स्टेबल कर लेना, एकदम मस्त, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप बॉक्स टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ओके। यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, ठीक है, कि आपको पहले पे कौन सी पोस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सी चाहिए, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेकड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये बॉक्स क्लिक करोगे यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर पे, ठीक है, डिक्लेरेशन बॉक्स सेलेक्ट करोगे, प्लेस भरोगे, ठीक है, आपका जो सिटी है वो भरोगे, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है प्लेस, ठीक है। अब इसको फाइनली सबमिट करते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सेव करोगे, ठीक है, प्रीव्यू निकालोगे, ठीक है, पहले प्रीव्यू एप्लीकेशन, ठीक है, देखोगे कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको पूरा फाइनलाइज चेक करके तब आप फाइनल सबमिट करना, ठीक है। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करना है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक ना हो, उसके बाद आप इसको फाइनली सबमिट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने पूरा ये क्लिक करना, आई हैव रीचेक्ड, ठीक है, रीचेक करके पूरा यहाँ पे कोई एरर हुई है तो यहाँ पे एडिट करके उसको सही करोगे, ठीक है, वरना इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम सबमिट कर देते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से आप इसको सबमिट करोगे, एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू मेक एनी, मतलब अब इसके बाद कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आप चेक कर लेना, एकदम श्योर हो 100%, तो आप सबमिट करना, ठीक है। तो सबमिट करते हैं। तो आपका फीस डिटेल्ड आ जाएगा कि आपको कितना करना है, ठीक है। चलो पे करते हैं, पे विद SBI पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं, आई हैव कंडीशन ये वाला पूरा बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है। के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अब कार्ड वाले हो तो कार्ड नंबर वगैरह वगैरह सेलेक्ट करके ये सब जो दिया है उसमें भर के तो कार्ड से करोगे। अदरवाइज़ आप UPI पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, UPI जो लिखा है नीचे। उसके बाद QR से पेमेंट करना चाहते हो QR से पेमेंट करोगे, और UPI ID से करना चाहते हो तो UPI ID से करोगे, ठीक है। तो मैं QR सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे अपलोड करके पेमेंट कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐप ही ओपन कर लो, ठीक है। तो पे बाई एनी UPI ऐप क्लिक करते हैं। फाइनली पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखाएगा, ठीक है, आपका पेमेंट वगैरह वगैरह सब वो करके आपको यहाँ पे प्रिंट निकालना है, ठीक है। प्रिंट करते हैं फ्री में। यहाँ पे आपने जो भरा है वो दिखेगा सबसे ऊपर, ठीक है। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, आपका प्रिंट आपकी फाइल्स में सेव हो चुका होगा, ठीक है, वहाँ पे देख लेना, वो अपने आप सेव हो जाता है, ठीक है। आप प्रिंट करते हो वहाँ पे सेव हो जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ओके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।